राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार का दिन राजनीतिक गतिविधियों, सरकारी योजनाओं, संसदीय घटनाक्रम और कानून व्यवस्था से जुड़ी कई अहम खबरों के नाम रहा। एक ओर संसद सत्र को लेकर एनडीए संसदीय दल की अहम बैठक हुई, तो दूसरी ओर दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना को लेकर बड़ी संख्या में महिलाओं ने पंजीकरण कराया। वहीं फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट हटाए जाने के मामले में मेटा को संसदीय समिति के सामने माफी मांगनी पड़ी। राजधानी में पुलिस ने अलग अलग अभियानों के तहत वाहन चोरी, स्नैचिंग और गैंगस्टर नेटवर्क पर भी बड़ी कार्रवाई की। संसद सत्र के बीच एनडीए संसदीय दल की बैठक मंगल मिलन आयोजित हुई। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने सांसदों के सामने प्रेजेंटेशन दी। बैठक में संसद के शेष सत्र की रणनीति, सरकार के महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने की तैयारी और सदन में समन्वय पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सांसदों को स्पष्ट संदेश दिया कि सभी सदस्य सदन की कार्यवाही के दौरान पूरी मौजूदगी सुनिश्चित करें, ताकि सरकार के विधायी एजेंडे को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा सके। इधर E20 पेट्रोल के विरोध में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालने की घोषणा पर दिल्ली बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच इस बात की होड़ लगी हुई है कि सबसे बड़ा अराजकतावादी कौन है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को पहले अपने दावों के समर्थन में प्रमाण पेश करने चाहिए और जनता को गुमराह करने की राजनीति बंद करनी चाहिए। हर्ष मल्होत्रा ने इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी तंज कसते हुए विपक्ष की राजनीति और रणनीति पर सवाल उठाए। वहीं दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी लक्ष्मी योजना को महिलाओं का जबरदस्त समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक इस योजना के लिए 2,38,000 से अधिक महिलाओं ने पंजीकरण कराया है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार ने संकेत दिए हैं कि रक्षाबंधन के अवसर पर योजना की पहली किश्त लाभार्थियों के खाते में जारी की जा सकती है। बड़ी संख्या में हो रहे पंजीकरण को सरकार अपनी प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं की सफलता के रूप में देख रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक पोस्ट हटाए जाने के मामले में भी मंगलवार को महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। मेटा के अधिकारियों ने संसद की सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के सामने पेश होकर तकनीकी गलती के लिए माफी मांगी। हालांकि समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने स्पष्ट किया कि केवल माफी मांगने से मसला हल नहीं होता। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में जवाबदेही तय की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर मेटा के शीर्ष अधिकारियों को भी समिति के सामने उपस्थित होकर जवाब देना होगा। संसदीय समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी और उनकी नीतियों को लेकर गंभीर सवाल उठाए। राजधानी में कानून व्यवस्था को लेकर भी पुलिस लगातार सक्रिय नजर आई। रोहिणी जिले के अमन विहार थाना पुलिस ने स्नैचिंग और वाहन चोरी की वारदातों में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी रोहिणी शशांक जायसवाल के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 13 चोरी की दोपहिया गाड़ियां, 2 बटनदार चाकू और 3 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से इलाके में वाहन चोरी और स्नैचिंग की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। वरिष्ठ अधिकारियों ने अमन विहार थाना पुलिस की तत्परता और टीम वर्क की सराहना की। वहीं आउटर नॉर्थ जिले में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ भी दिन भर चर्चा का विषय रही। पुलिस ने नीरज बवाना नवीन बाली गैंग के सक्रिय सदस्य सविंदर उर्फ बाबा को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार अलीपुर इलाके में चेकिंग के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। उसके कब्जे से एक पिस्तौल, जिंदा कारतूस, खोखे बरामद किए गए। जांच में सामने आया कि आरोपी जबरन वसूली सहित कई आपराधिक मामलों में वांछित था। पुलिस अब उसके अन्य साथियों और गैंग के नेटवर्क की भी जांच कर रही है। तो वहीं दक्षिण पश्चिम दिल्ली के मुनीरका इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक युवक पर अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद आरोपी ने शव को ठिकाने लगाने के लिए अपने एक दोस्त से मदद मांगी, लेकिन दोस्त ने इस घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दे दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हत्या के पीछे की वजह जानने की कोशिश कर रही है। तो मंगलवार का दिन राजधानी दिल्ली में राजनीति, संसद, सरकारी योजनाओं और कानून व्यवस्था से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाओं के इर्द गिर्द रहा। संसद में सरकार ने अपनी विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की रणनीति बनाई, तो वहीं विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज रही। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर कानून व्यवस्था को मजबूत करने का संदेश दिया। सरकारी योजनाओं को मिल रहा जन समर्थन और संसदीय समितियों की सक्रियता भी दिन भर की प्रमुख सुर्खियों में शामिल रही।